इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि होल क्या है। होल क्या है, मैंने भी आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पूरी कहानी बताई थी कि होल क्या होता है। जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम जिनकी वैलेंसी 4 होती है, इसमें 3 वैलेंसी वाला एल्यूमिनियम जब मिलाया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो बॉन्डिंग का हिस्सा होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसके पास एक जगह खाली रह जाती है। अब चूंकि इसके सामने सिलिकॉन आइटम है, अब सिलिकॉन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो सिलिकॉन के 3 अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग का हिस्सा हो जाते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए तरसता है। तो क्या होता है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? इस सिलिकॉन आइटम के सामने एक इलेक्ट्रॉन दूसरा आ जाता है और जो यहाँ का स्पेस था वो कहीं और बनना शुरू हो जाता। तो ये जो वैकेंसी थी ये कहीं और बननी शुरू हो जाती है और सिमिलरली वहाँ पर वापस से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये वैकेंसी आगे को मूव करती हुई चली जाती है। तो इसको बोलते हो आप होल, एक स्पेस जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के दौरान बनाने की कोशिश कर रहा था अपना बॉन्ड, लेकिन स्पेस दिखाई दिया तो बॉन्ड नहीं बन पाया। तो एक तरह की ये वैकेंसी होती है। तो ये वैकेंसी ही है जिसको आप होल कहते हो। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमसे कह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि होल क्या है? एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है? एंटी पार्टिकल का क्वेश्चन इन्होंने इसलिए बना दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज नेगेटिव, जबकि होल के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल करने के लिए जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होल के पास भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होल एंटी पार्टिकल है। पहली बात तो पार्टिकल नहीं है, एक स्पेस है, खाली जगह है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। दूसरा हमसे कह रहा अ वैकेंसी, हमसे दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है अ वैकेंसी प्रोड्यूस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो वैकेंसी बनी थी, सिलिकॉन आइटम के थ्रू जो वैकेंसी बनी थी वो वैकेंसी ही होता है होल। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।